नमस्कार, मैं हूं अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं सरदार पटेल के उन फैसलों के बारे में जिसने भारत को किया एकजुट। सरदार पटेल का जो है काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है भारत के लिए। और अगर आज हम जो है वो एकजुट हैं, तो इसका सबसे बड़ा श्रेय जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। उनकी दूरदृष्टि, उनके नेतृत्व ने न केवल स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय जनमानस को जागरूक किया, बल्कि आजादी के बाद देश को एकजुट करने में उन्होंने अहम भूमिका जो है वो निभाई है। भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन के बाद जहां एक ओर सांप्रदायिक तनाव बढ़ा था, वहीं दूसरी ओर 562 रियासतें ऐसी थी जिनको अंग्रेजों ने जो है वो ये अधिकार दे दिया था कि वो अपनी मर्जी से जो है वो निर्णय ले सकते हैं। वो भारत या पाकिस्तान के साथ में विलय करने के लिए जो वो स्वतंत्र हैं, या तो उनकी मर्जी है वो भारत में शामिल हो या वो पाकिस्तान में जो है वो शामिल हो सकते हैं। इन रियासतों को जो है भारत में जोड़ने की चुनौती सरदार पटेल के सामने जो है वो काफ़ी बड़ी थी और उन्होंने इसे सफलतापूर्वक जो है वो पूरा भी किया। उनके नेतृत्व ने जो है भारत की अपनी अखंडता जो है बनाए रखी और आज भी जो है भारतीय राजनीति और समाज का जो है आधार है। इसके लिए जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है वो श्रेय दिया जाना चाहिए। अंग्रेजों की जो नीति थी वो थी फूट डालो और राज करो। और ब्रिटिश समाज की फूट डालो और राज करो नीति ने जो है वो भारत में विभाजन की आग को जो है वो और भड़का दिया। ब्रिटिश शासकों ने जो है देश की आजादी के समय न केवल भारत के 2 हिस्से कर दिए, बल्कि 562 रियासतों को जो है वो ये अधिकार दिया कि वो अपनी इच्छा से भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं। इस स्थिति में भारत के लिए बड़ा संकट जो है वो खड़ा कर दिया, क्योंकि इन रियासतों के राजा जो थे वो नवाब पहले से ही ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे, लेकिन अब उन्हें स्वतंत्रता थी कि वो अपना निर्णय ले सकते हैं कि वो किसके साथ में जाना चाहते हैं। और इन रियासतों को भारत में मिलाने की चुनौती जो है सरदार पटेल के सामने सबसे बड़ी थी। आजादी के बाद इन रियासतों को भारत में शामिल करने का कार्य सरदार पटेल ने संभाला। 6 मई 1947 को उन्होंने इन रियासतों को भारत में जोड़ने के लिए कार्य शुरू कर दिया था। और गांधी जी की सलाह पर पटेल ने रियासतों के शासकों से संपर्क किया और उन्हें समझाया कि देशभक्ति के आधार पर उन्हें अपनी रियासतों को भारत संघ में जो है वो मिलाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी प्रस्ताव रखा कि भारत में शामिल होने के लिए शासकों को जो है प्रवी परसेंट के रूप में जो है आर्थिक सहायता मिलती रहेगी। और ये स्पष्ट किया कि ये निर्णय 15 अगस्त 1947 तक होना चाहिए, ताकि देश की एकता जो है वो सुनिश्चित की जा सके। अब इन सारी चीज़ों में जो सबसे बड़ा जो संघर्ष था वो था जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। ये सबसे बड़ी चुनौती सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने थी। हालाँकि भारत को एकजुट करने के इस अभियान में कई मुश्किलें थीं। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर जैसे अहम क्षेत्रों में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष ने सरदार पटेल के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी। जूनागढ़ के नवाब जो थे वो महाबत खान ने पाकिस्तान में शामिल होने का ऐलान किया था। वहीं हैदराबाद के नवाब उस्मान अली खान ने जो है भारत में विलय से जो है साफ तौर पर इनकार कर दिया था। और जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह के फैसले में जो है वो काफ़ी उलझाने वाला जो है उनका फैसला था। अब ऐसे में जो वल्लभ भाई पटेल थे, उनकी रणनीति और साहसिक कदम की जो है वो काफ़ी चर्चा भी हुई थी। और इसका जो है कहा जा सकता है, इसका क्रेडिट भी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाना चाहिए कि उन्होंने इतनी सफल रणनीति तैयार की। तो इन रियासतों के साथ फैसला लेना सरदार पटेल के लिए आसान नहीं था। खासकर इन रियासतों के धर्म और संस्कृति में भी भेद था। उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर के राजा जो थे वो हिंदू थे, लेकिन वहां की अधिकांश जनता मुस्लिम थी। इसी तरह जूनागढ़ और हैदराबाद के मुस्लिम नवाबों का जो है वो शासन था, जबकि वहां की अधिकांश जनता हिंदू थी। और इस संवेदनशील स्थिति में किसी भी गलत कदम से सांप्रदायिक तनाव जो है वो बढ़ सकता था। ऐसे में सरदार पटेल ने अपनी रणनीति में जो सावधानी बरतनी पड़ी थी। और पाकिस्तान के हमले के बाद जम्मू कश्मीर का विलय जो है वो भारत में हुआ और पाकिस्तान ने जूनागढ़ और हैदराबाद को जो है अपने पक्ष में करने के लिए कड़ी कोशिश जो है उन्होंने की। 16 सितंबर 1947 को पाकिस्तान ने जूनागढ़ को जो है पाकिस्तान में मिलाने की घोषणा कर दी। लेकिन जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर जो है कबायली हमला किया, तो ये भारत के लिए एक सुनहरा अवसर बन गया। और कश्मीर पर हमला करने के बाद जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने
25 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ जो है अपने राज्य का विलय करने का जो है वो निर्णय लिया। और इस फैसले से कश्मीर के प्रमुख नेता शेख अब्दुल्ला जो है उनकी सहमति भी थी, जिसने जो है इस निर्णय को और भी मजबूत बना दिया। और हैदराबाद में जो है वो भारतीय सेना का ऑपरेशन पोलो जो है वो स्टार्ट किया गया। तो हैदराबाद में नवाब उस्मान अली ने जब भारत में जो है विलय से इनकार कर दिया, तो कासिम रिजवी नामक व्यक्ति ने हैदराबाद में जो है हिंसा फैलानी शुरू कर दी। और सरदार पटेल ने इस स्थिति को गंभीरता से लिया और 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना को जो है ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद में कार्रवाई करने का आदेश दिया। महज 2 दिन में भारतीय सेना ने हैदराबाद को भारतीय संघ में जो है वो शामिल कर लिया और इस तरह से ये रियासत भी जो है भारत का हिस्सा बन गई। अब जूनागढ़ का जो है वो संघर्ष बाकी था। जूनागढ़ का विलय विलय जो है वो एक बड़ा और एक कड़ा कदम जो है वो भारत के लिए था। जूनागढ़ के मामले में सरदार पटेल ने पाकिस्तान से बातचीत की और उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके बाद सर पटेल ने जो है वो जूनागढ़ को पूरी तरह से जो है नाकेबंदी कर दी और उन्होंने तेल कोयले की आपूर्ति तक जो है रोक दी। हवाई और डाक संपर्क भी जो है वो तोड़ दिया, आर्थिक दबाव बनाया। इसका परिणाम ये हुआ कि वहां की जनता विद्रोह पर उतर आई और भारतीय सेना ने जो है जूनागढ़ पर कब्जा कर लिया। 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ भी जो है भारत में शामिल हो गया। और सरदार पटेल के निधन और उनकी अगर विरासत की हम बात करें तो भारत को एकजुट करने के लिए सरदार पटेल का जो है काफी बड़ा संघर्ष काफी ऐतिहासिक था। लेकिन इस यात्रा के दौरान उनका स्वास्थ्य जो है लगातार कमजोर होता रहा और 15 अगस्त 1950 को उन्हें दिल का दौरा पड़ा और 4 घंटे के जो है बाद थोड़ी देर के लिए जो है उन्हें होश आया, लेकिन शाम 9:47 पर जो है उन्होंने हमेशा के लिए इस दुनिया से अलविदा कहा। उनका योगदान जो है वो भारत की एकता के लिए अतुलनीय है और उनका ये संघर्ष जो है आज भी भारतीय राजनीति और समाज को प्रेरित करता है। और आज अगर सरदार पटेल की धरोहर और उनके सारी चीजों की बात करें तो उन्होंने भारत को एक तरह से मजबूत किया है और सरदार पटेल की धरोहर के कारण भारत जो है वो एक मजबूत और अखंड राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने खड़ा है। और उनकी नीतियां और उनके फैसले जो है हमेशा प्रेरणा बने रहेंगे और जनता जो है हमेशा सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपने दिलों में जो है सहज कर रखेगी। और जिस तरह से जिस बुद्धिमत्ता का उन्हें परिचय देते हुए, जिस रणनीति का परिचय देते हुए, जिस डिप्लोमेसी के साथ में जो है उन्होंने इन राज्यों का विलय जो है भारत में करवाया, ये अपने आप में जो है वो एक कहा जाए कि इसने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी और हमेशा के लिए जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम जो है वो हिस्ट्री में अमर हो गया। और आज भी जनता जो है उन्हें उसी सम्मान के साथ में जो है याद करती है और भारत की अखंडता जो है उन्हीं के कारण है और इन सारी चीजों के लिए भारत जो है हमेशा उनका शुक्रगुजार भी रहेगा। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में हमारे चैनल को। हम आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।